भारत की आजादी में नेता सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस का नाम भी शामिल है। नेताजी का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। आज भी भारतवासियों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जुनून पैदा करता है। अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराने के लिए नेता सुभाष चंद्र जी ने कई आंदोलन किए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ छिड़े जंग की ज्वाला को और तेज करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आइए जानते हैं देश के पराक्रम स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े अहम पहलू और रोचक बातों के बारे में। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिविल परीक्षा पास की थी, लेकिन 1921 में जब उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जाने शोषण के बारे में पढ़ा तो उसी वक्त भारत को आजाद कराने का प्रण ले लिया और इंग्लैंड में प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर अपने देश वापस आ गए और आजादी की मुहिम में जुट गए। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी नेता की उपाधि? इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। नेताजी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर से मिली थी। नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। साल 1942 में सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए और भारत को आजाद कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हिटलर ने भारत की आजादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने सुभाष चंद्र बोस को कोई भी स्पष्ट वचन भी नहीं दिए। नेता सुभाष चंद्र बोस को सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था और वे प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी कर रहे थे, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ दी और भारत वापस लौट आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिल दहला देने वाला दृश्य से सुभाष चंद्र बोस काफी विचलित हुए। इसके बाद ही वे भारत की आजादी संग्राम में जुड़ गए। साल 1943 में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने आजादी हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंट्रल की स्थापना की। साल 1943 में ही आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट जारी किए। 1 लाख रुपए की नोट में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर छपी थी। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस को 1921 से 1941 के बीच में 11 बार देश के अलग अलग जेल में कैद किया। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की बात करें तो यह आज तक रहस्य बना है, क्योंकि आज तक उनकी मृत्यु से पर्दा नहीं उठ सका। बता दें कि 1945 में जापान जाते समय सुभाष चंद्र बोस जी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया था। हालांकि उनका शव नहीं मिला था। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।